नमस्कार लीडर्स, आप सभी का स्वागत संडे के सेशन में। टॉपिक जो वोटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे आया, जो रिजल्ट्स में रहा, वो था सेलिंग स्ट्रैटेजीज। सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? हम कहीं ना कहीं हर रूप में कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज को हमें कन्वर्ट करना है अपने एटमी के बिजनेस की सेलिंग की स्ट्रैटेजी। ये है आपका पैशनेट होना अपने ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए, राइट? सो ऐसा कोई रिटर्न 4 या 5 लाइनें नहीं है जिससे कि कोई भी ट्रेनर आपको सेलिंग सिखा सके। लेकिन डे टू डे की जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, उन चीजों को देखते हुए हमें हर वक्त अगर आर्टमी से रिलेट करना आ गया तो हम पैशनेट हैं अपने इस ड्रीम गोल को पाने के लिए। वो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ। एक और स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग वर्ड प्रॉपर रहेगा कि लोग जितने जुड़े, आप अपनी अपनी टीम्स में देखिए, आपके साथ जितने लोगों ने स्टार्ट किया, क्या आज वो सारे आपके साथ हैं? आंसर ही सवाल और जवाब एक दूसरे के सहयोगी हैं, आपके पास आंसर है। अब हमें वो चिंतन आत्म मंथन करने की जरूरत है। ऐसी क्या वजह है कि जो चले तो थे हमारे साथ, कहाँ कमी रह गई कि वो अब हमारे साथ नहीं है? ये आत्मचिंतन की जरूरत मुझे भी है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हमने किसी एक को एक बार सारा कुछ सिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा उसकी हाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हैंड टू हैंड चलेगा। जो आपके कनेक्शन में रहना चाहते हैं, जो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उनके साथ आपको पूरा फुल सपोर्ट देते हुए चलना है। यही सिर्फ रिक्वायर्ड है अगर आप और आपके लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं अपने ड्रीम गोल के साथ, राइट? सो सबसे बड़ा रीजन फेलियर का क्या है? जब हम बात करते हैं अपनी टीम से, सबसे बड़ा रीजन क्यों लोग फेल हो रहे हैं, मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। सिखाया जाता है कि सबके फोन में फलाना नंबर है और वो सारे नंबर उसका प्रोस्पेक्ट है। सच्ची सच्ची बोलना चैट मोड में, ऐसा हुआ क्या? प्लीज चैट को भर दीजिए, आज आपके आंसर चाहिए मुझे। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू द चैट मोड। आंसर्स का वेट है, बताएं। आपको सिखाया गया था जब आप इस बिजनेस से जुड़े कि जितने भी फोन नंबर आपके फोन बुक में है, डायरी में है, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं, वो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। क्या आपको ऐसा बताया गया था? और अगर बताया गया था तो क्या वो सारे आपका प्रोस्पेक्ट बन गए? और अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट थे तो क्या वो सारे प्रोस्पेक्ट आपके टीम एसोसिएट्स बन गए? एंड वो टीम एसोसिएट बनने के बाद क्या वो आपके बिजनेस एसोसिएट्स बन गए? चैट मोड के आंसर ही जवाब है मेरे इस स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म के बनने का। मेरे फोन में इस वक्त 1200 से ऊपर कांटेक्ट है और मेरा टीम साइज ना ही बताया जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या मेरे पैशन में कमी है? नहीं है। बिकॉज आत्मचिंतन की जरूरत है, नया कुछ सीखने की जरूरत। सो लिस्ट एक्चुअली खत्म, हम जो शुरू कर रहे हैं ना लिस्ट, प्रॉब्लम वहां है। हमारी लिस्ट फोन गैलरी से स्टार्ट नहीं होती।
ये करेक्शन कीजिए आप, और कोशिश करके नए एसोसिएट को ये ना सिखाइए कि फोन खोलिए और सारे नंबर लिखिए और सबको कॉल कर दीजिए। ये एक बेहतरीन बिजनेस है, जुड़ जाइए, कमाइए और 6 करोड़ घर ले जाइए। मत सिखाइए, ये मत बताइए, स्टार्टिंग में मत बताइए प्लीज। उन्हें थोड़ा सा कामयाब होने दीजिए, फिर बताइए। जब उनका कॉन्फिडेंस बन जाएगा तब ये सिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, और वो जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है वो ईंधन है, वो पेट्रोल है, वो फ्यूल है, वो एनर्जी है जो इस बिजनेस को चलाती है। अब वो जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, अगर मेरे फोन बुक में नहीं मिल रही मुझे, मेरे फोन बुक में नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मेरे सारे टीम में का हिस्सा नहीं है। परसेंटेज में निकालूं तो शायद 1% भी नहीं होंगे, में 0.01% शायद होंगे। somebody is asking my number, मैं जब सेशन स्टार्ट चला रही हूँ तो मैं नंबर नहीं शेयर कर सकती, प्लीज गिव मी सम टाइम। देन एज लॉन्ग एज यू हैव दिस फ्यूल, योर बिजनेस विल रन। गाड़ी तब तक चलती है जब तक उसमें पेट्रोल है, तो पेट्रोल का भरने का काम हमारा है। अब वो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे तैयार होती है, ये एक बहुत बड़ा सेशन बन सकता है इस पे। आज हम सिर्फ टच करेंगे इन सारे टॉपिक्स को, और डिटेल्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हम उसका फिर एक अलग मॉड्यूल बनाएंगे। इसको कहते हैं सेल्स पाइपलाइन। आपको सिखाया गया, आपको सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। जैसे ही आपने किसी को ये बिजनेस समझाया, उन्होंने कहा 2 लोग लगाने हैं, अल्लाह एक तरफ मेरा भाई की आईडी लगा दे, एक तरफ मेरी बहन की लगा दे, नहीं तो मेरे बेटे की लगा दे। 2 लोग हो गए, अब ला 6 करोड़ रुपए। क्या ऐसा कुछ आपको सुनने मिला था? आपने तो कहा था 2 लोगों की आईडी लगानी है, मैंने लगा दी, इनकम तो आई नहीं, मैचिंग तो हुई नहीं। क्या आपको इस सवाल का सामना करना पड़ा था? सोचने वाली बात है, अपने आप से पूछिए। सो सेल्स की पाइपलाइन का पर्पस मेरा बताने का ये है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर को, आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं गए हैं, और बातों बातों में आपने किसी प्रोडक्ट का फीचर अगर डिस्कस कर दिया, वहीं पे आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होगी अनप्लैंड। आप प्लानिंग के साथ कहीं नहीं जाते। आप सुबह घर से निकलते हैं काम के लिए, आपका प्लान क्या है? टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। आपका प्लान क्या है? डेली टाइम पे अपना पंचिंग करना, ताकि आप अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकें और लेट अराइवल ना हो। जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए। इस बीच में अगर आपको किसी से बातचीत हुई और आपने, आपके पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास उस प्रोडक्ट की जानकारी है। अब जानकारी है तभी तो आप हर सिचुएशन में उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को शेयर कर पाएंगे। तो एक्चुअल प्रोस्पेक्ट्स कहाँ हैं? यू रियली डोंट नो कब मिल जाएंगे आप, और कितना नंबर मिलेगा इसका भी कोई नहीं बता सकता। तो फोन बुक के कॉन्टैक्ट तो बहुत थोड़े हैं, आपके पास स्कोप है बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का। उसके लिए सिर्फ टाइम और एफर्ट लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। सो ये फ्रीडम का बिजनेस क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आप जा कहीं और रहे हैं, आप कहीं पार्टी में हैं, कहीं आप शादी में गए हैं, कहीं आप जिम में गए हैं, कहीं आप किटी पार्टी अटेंड कर रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि अरे तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है। अब आपके ऊपर है, आपने उसका क्या जवाब देना है? शर्मा के एक्सेप्ट कर लेना है, थैंक यू बोलना है, या उन्हें वो बताना है कि आपका चेहरा क्यों चमक रहा है। अप टू यू। प्रोस्पेक्ट तो आपके सामने था। ये जो सेल्स की पाइपलाइन है, इसको अगर कंटिन्यूटी में भरते रहेंगे तो आपका बिजनेस फुल ऑफ प्रोस्पेक्ट रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ सेलिंग स्ट्रेटजीज। देन बिल्ड योर सेल्स पाइपलाइन विद 6 बेसिक, जितने मैं सीख पाई। फ्रेंड्स, ये लीडर्स
मैं जो भी कहीं से भी कुछ सीख रही हूँ उसको आप ये कह सकते हो बहुत ही सिंपलेस्ट पॉसिबल सेंटेंसेस में आपके सामने लाती हूँ। हो सकता है कुछ शब्द आपको ऐतराज के लायक लगे, लेकिन समझाने के पर्पज से मैंने कुछ एक शब्द अगर लिए हों तो मैं माफी चाहूंगी। डिसीजन टू प्रिपेयर अ लिस्ट, सबसे पहले आपके पास वो जो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट की वो बनाना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। सिर्फ हमें बोला गया मेरी फोन बुक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है और मेरे को तो पता है मेरे फोन में है, मैं जब मर्जी किसी को कांटेक्ट कर लूंगा, तो वो नहीं चलता। हमें एक्चुअली डिसाइसिव होना होता है कि अच्छा अगर मेरी लिस्ट में इतने लोग हैं तो मुझे इनको कैसे कांटेक्ट करना है, प्लान करना होता है। देन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, सिर्फ इसका थिन लाइन डिफरेंस जिस दिन आपको समझ में आ गया आप कामयाब हैं। आप गए थे अपने बिजनेस अकाउंट का देखने कि किसी ने मेरा पोस्ट चेक किया या नहीं किया, और इतने में कोई एक अच्छा सा पोस्ट दिख गया और उसके बाद तो आप सिर्फ स्वाइप ही करते रह गए और समय भी स्वाइप अवे हो गया। तो सोशल मीडिया को राइट वे में यूज करिए। फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात की थी कि आप किसी एक कॉन्टैक्ट से कुछ कदम ही दूर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 कदम माना जाता है, 5 टचेस माना जाता है। सो आपकी टीम में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अगर उसको इस थ्योरी को समझना चाहें तो वो आपसे सिर्फ 5 कॉन्टैक्ट दूरी होता है। सो जरूरी नहीं है जो आपके फ्रेंड्स हैं सिर्फ वही आपके बिजनेस एसोसिएट्स बनेंगे। अगर आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है विद योर बेस्ट इंटेंशन और वो प्रोडक्ट उन्होंने कहा हम सोचते हैं और आपको जवाब देते हैं, अब आप अपनी जजमेंट को साइड पे रख दीजिए और टाइमली फॉलो अप कीजिए। ये ना सोचें कि उन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे और हम अपनी तरफ से पूछेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। अरे मैं नहीं पूछ रहा, बिजनेस किसका है, नीड किसकी है, काम किसका है। सो जजमेंट ना करें, आपका जो ड्यूटी है उसे टाइमली करते रहें। ये सेल्स स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, इसको और माइन्यूटली नहीं समझाया जा सकता। जो भी कोई किसी से बात होती है, आपका जो भी डिस्कशन रहा है उसके की नोट्स आपकी एक डायरी या एक नोटबुक या कोई भी एक जो भी स्क्रिबलिंग पैड आपने बनाया हुआ है उसमें हमेशा होना चाहिए। मेमोरी में ना रखें। मेमोरी का क्या है, आज किसी से कुछ बातचीत ऐसी हो जाएगी जो आप तकलीफ में आ जाएंगे, मेमोरी चली जाएगी किसी ठंडे बस्ते में। फिर क्या करेंगे, सडनली उन्हीं का फोन आ गया, आपको तो याद भी नहीं है अरे मैंने इनको क्या प्लान दिया था, क्या प्रोडक्ट बताया था, कि इन्हें बिजनेस समझाया था या कोई वेलनेस बताया था। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू पुट सम नोट्स, किनसे आपने क्या बात की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैप्चर करने का कोई फायदा नहीं है। वन बाय वन भी समझाते जाएंगे जो जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपको कामयाबी श्योर शॉट मिलेगी। देन इसी प्रोसेस को अपनी टीम को सिखाइए। अब जैसा कि पिक्चर कह रही है कि इसमें लीक्स है, लीक का क्या मतलब है कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, वो आए और आप कुछ और को समझाने चले गए, कहीं बिजी हो गए, अटेंशन दे नहीं पाए, या उन्हें बिजनेस समझ नहीं आया, या उन्हें रियलाइज हुआ अरे मैंने दोस्त के कहने में आके ज्वाइन तो कर लिया पर ये मेरा मतलब का नहीं है, वो चले गए, लीक। सो अब या तो आप उन चीजों को लेकर के बैठ जाए कि अरे मैं किसी को लाया और वो चला गया, अब मैं क्या करूं, ये काम मेरे बस का नहीं है। सो ये आपको सोचना है, इट हैज लीक्स। इसमें कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग एवरी सिंगल डे करेंगे विदाउट प्लानिंग, इवन समटाइम्स विदाउट प्लानिंग होता है, आप प्लान आउट करके नहीं जाते हैं। तो रोज करते रहेंगे तो ये आपका पाइपलाइन लीक्स के बावजूद भी हमेशा कंटिन्यूटी में बहता रहे, मतलब चलता रहेगा। सो कीप प्रोस्पेक्टिंग। पहले वो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके बाद वो लीड बनते हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ हमने इन्हें जो भी चीज समझाई शायद इनकी समझ में आती है और हम लोग इससे
आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप उसे फाइनलाइज्ड करते हैं, उनकी और क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। फिर वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट बनते हैं या बिजनेस एसोसिएट बनते हैं, चाहे वो कंज्यूमर बने चाहे बिजनेस करने वाले बने, दोनों ही रूप में आप उनका स्वागत करते हैं हमेशा, बिकॉज दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस या एक कनेक्टिविटी लाते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है, पहली ही बार में कोई आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट क्लाइंट नहीं बनता। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने ज्वाइन भी कर लिया, आईडी भी बन गई और कोई प्रोडक्ट भी इमीडिएटली बाय हो गया। मान लीजिए उन्हें वो प्रोडक्ट समझ नहीं आया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस इंसान ने मुझे बेवकूफ बनाया, और अब उस कांटेक्ट से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा प्रोसेस ठीक हुआ तो एंड रिजल्ट आपका आपके हिसाब से आएगा। सो आपने उससे लर्निंग लेनी है, हर एक इंसिडेंट से सीखते हुए अगली अपने प्रोस्पेक्टिंग को इम्प्रूव करना है कि अगर मेरे से पिछली बार कोई गलती हुई है तो उस गलती को मुझे करेक्ट करते हुए अपने नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट या अपने अगले बिजनेस एसोसिएट के साथ ये वाली चीज को नहीं रिपीट करना। एवरीवन इज सेलिंग, ये हम जानते हैं। ये कुछ प्रोफेशंस हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। ये देखने में तो ऐसा लगता है ये एम्प्लॉइज है, दे आर वर्किंग फॉर समवन या दे आर प्रोफेशनल्स, लेकिन दे आर ऑल्सो सेलिंग ना। हमें क्यों डर लगता है सेलिंग से? हम क्यों शर्माते हैं सेलिंग से? ये सब भी तो बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं ये अपना स्किल बेच रहे हैं, अपनी नॉलेज बेच रहे हैं, अपना एफर्ट बेच रहे हैं, अपना टैलेंट बेच रहे हैं, अपना एक्सपर्टीज बेच रहे हैं, एंड बदले में वो कमा रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं उसमें तो वो कम कमा रहे हैं, लेकिन उस प्रेजेंट इनकम या प्रेजेंट पोर्टफोलियो की वजह से जब वो एंडोर्समेंट में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये अपनी टीम को जब भी किसी को ज्वाइन करा दिया है और आपको लगता है कि वो बिजनेस एसोसिएट बन सकता है या उसको उसके अंदर वो पैशन है सीखने का, तो ये एक्सरसाइज आप अपने उस एसोसिएट के साथ जरूर करें। एक्सरसाइज क्या है? ये ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है, लेकिन आप इसे एक्सरसाइज के तौर पे कर सकते हैं। कैसे? ये वार्म अप एक्सरसाइज की तरह से अपनी टीम के साथ कीजिए। जो भी ये कहे कि मेरे को सेलिंग नहीं करनी या मेरे को सेलिंग करने में घबराहट होती है, या अगर आप किसी को बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा बेचना तो पड़ेगा अगर इनकम चाहिए, तो वो आप आगे से कहते हैं कि मैं बेच नहीं सकता, तो आप उनसे सिर्फ ये 3-4 सवाल पूछिए, आपको वहीं के वहीं जवाब मिल जाएगा। कोई भी सेलिब्रिटी उनको बोलिए, सोचिए वो सेलिब्रिटी क्या कर रहा है और वो सेलिब्रिटी क्यों है, वहीं जवाब आ जाएगा। कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, उसका उसको आप जानते हो, उसके फैन हो, उसको अप्रिशिएट करते हो उसके खेल की वजह से, लेकिन वो बेच क्या रहा है आज आपको, एडवर्टीजमेंट में वो क्या बेच रहा है जिसको देखकर आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो और आपका वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको रॉयल्टी मिलती है। ये वो वार्म अप एक्सरसाइज है जो आपको जरूर और जरूर अपने हर एसोसिएट के साथ रेगुलर करानी चाहिए, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए कि जब वो अपनी टीम बनाएं एक आने वाले समय में, तो वो भी इस एक्सरसाइज को अपने एसोसिएट से कराएं कि बेचना कोई ये नहीं है कि मैं नहीं बेच सकता या वो नहीं बेच सकता, हर कोई बेच रहा है ऑलरेडी। आप दूसरे का बेचा हुआ कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आ जाते हो और पैसा किसी किसी को बट जाता है और आप बड़ा खुश होते हो उस बात को देखकर कि हम सेलिंग नहीं करेंगे, कोई और हमें बेच जाए कुछ भी तो सब ठीक है। क्यों घबराते हैं हम सेलिंग से? तो ये वार्म अप एक्सरसाइज आपको अपनी टीम में ये क्लैरिटी देगी कि एवरीबडी इज सेलिंग, वी आर पार्ट ऑफ दैट सेलिंग एंड बाइंग हैबिटेट एनवायरमेंट। कोई बार्टर सिस्टम तो है नहीं ना कि मैं ये बनाती हूँ तो तुम मेरे से ये ले लो और बदले में ये दे दो। पैसा दे के ही तो सामान लाते हो, या घर का सामान दे के कोई और आपको सामान दे देता है?
सो वी आर सेलिंग, दे आर वी आर बाइंग, दे आर सेलिंग। तो सेम आपने करना है, आप राइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसको सिर्फ डुप्लीकेट करना है। एडमी में हमें यही तो करना है, और करना क्या है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। प्रोडक्ट पे, खुद पे, अपने आप पे विश्वास रखिए कि आपके प्रोडक्ट बेस्ट हैं। फोर्स सेलिंग मत करिए कि प्रमोशंस आ गई तो आप सारे प्रोडक्ट छोड़ के सिर्फ प्रमोशन ही बेचेंगे। ये वाली पॉइंट पे कहीं हम मात खा रहे हैं। कोई भी बैनर आता है तो सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वही बैनर लगा देते हैं। अरे भाई, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो बेचो ना। आप क्यों भटक रहे हो? या तो आपकी हो 10-15 हजार लोगों की टीम, तब तो आप वो बात करो। जब टीम ही गिनती की है तो आप गिनती की टीम में वो बैनर क्यों क्यों फ्लोट कर रहे हो? आपकी कंसिस्टेंसी कहीं डगमगाई हुई लगती है। आप अपना कंसिस्टेंटली चलिए, पहले कामयाब हो जाइए, फिर ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बनिए। चीजों को जितना आसान रखेंगे, सामने वाले के लिए समझना आसान होगा। क्वेश्चंस पूछिए सामने वाले के, और उससे उसकी नीड पता चलेगी, और आप राइट प्रोडक्ट उस तक पहुंचा पाएंगे। जब आप राइट प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो अपने आप आपका सेलिंग का काम सक्सेसफुल होगा। कोशिश करें ज्यादा सुने और कम बोलें। लिसनिंग, 2 ears 1 mouth, there is a purpose, God has made us with this way। ज्यादा सुनना है और अपनी बात को कम से कम शब्दों में कन्वे करना है। सो ये आपका लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जहां चूक जाते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट बिक जाता है हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स आ गए और कहीं ना कहीं इंसेंटिव वाला काम पूरा हो गया। अब देखा जाएगा, सामने वाले को दिक्कत होगी तो वो हमें कांटेक्ट कर लेगा। रॉन्ग। अगर आपने प्रोडक्ट सेल किया है किसी भी मोड से, चाहे कंज्यूमर को या आपकी टीम में, हमेशा कोशिश करें एक बार विद इन 1 वीक पूछें फीडबैक। चाहे प्रोस्पेक्ट है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे जिस भी एंगल से कोई भी चीज सेल हुई है, आपका कोई फीडबैक हो तो बताएं, कोई रिव्यू हो तो बताएं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताएं। तो ये फॉलो अप, ये कनेक्ट ही इस बिजनेस की जान है। प्रोस्पेक्टिंग को स्ट्रेंथ फॉलो अप देता है, ये याद रखिए। आपका हमेशा ये शो करना, प्रूव करना कि मैं हूं, बहुत बड़ा एश्योरेंस है आपके बिजनेस का। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। देन रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। हर कोई तो हमें हाँ नहीं बोलेगा ना। हमने किसी को प्लान समझाया, मेरी बात सबकी समझ में आ जाए पॉसिबल नहीं है ना। तो उसने अगर मुझे मना कर दिया तो मुझे अपने घर नहीं बैठना है, मुझे आगे उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना है, और 3R फॉर्मूला के ऊपर काम करना है। क्या है ये 3R फॉर्मूला? रिजेक्ट, रिजल्ट, रेवेन्यू। मोर रिजेक्शंस, मोर रिजल्ट्स, मोर रेवेन्यू। 5 लोगों से बात की, एक ने हाँ बोली तो एक की ही इनकम आएगी। अब अगर ज्यादा की इनकम चाहिए तो 5 का 10 गुना कीजिए, 50 लोगों से बात कीजिए, 5 लोग हाँ बोलेंगे, 5 लोगों की इनकम आएगी। डिसाइड आपको करना है। आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका बिजनेस है। टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स का फीडबैक, रिव्यू आपके पास आपके फोन में कोलाजेस की शेप में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप अनप्लान्ड कहीं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो आपने यूज किया है, और सडनली उन्होंने बोला अच्छा कोई है ऐसा जिसने यूज किया और उसके कोई अच्छे रिजल्ट आए हो, आप वो मौका गवा देंगे जैसे ही आपने ये बोला, वो ना मैं आपको ढूंढ के भेजता हूँ। वहीं प्रोस्पेक्ट समझ गया कि मुझे कहीं और देखना चाहिए। तो आपके पास फोन में ऐसे फोल्डर्स बने हुए होने चाहिए, लाइक टेस्टिमोनियल्स का एक फोल्डर होना चाहिए आपकी फोन गैलरी में, जहां सारे टेस्टिमोनियल्स एक जगह पे अवेलेबल। जो भी अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, जो टेस्टिमोनियल्स ट्रू लगते हैं, ऐसा नहीं कि पिक्चर कोई और थी
और सडनली बहुत ही माउलस रिजल्ट वाली आ गई जो आपको ही जेन्युइन नहीं लग रही, वो टेस्टिमोनियल्स मत शेयर कीजिए। वो काम नहीं आते, वो बल्कि शंका क्रिएट करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं कि मुझे नहीं लगता ये रिजल्ट आ सकते हैं। अब टेस्टिमोनियल्स के केस में एक हमने थ्योरी शेयर की थी, बहुत लंबे तौर पे ये डिस्कस हुई थी, वो है 80-20 का रूल। 80-20 के रूल को हमेशा साथ में लेके चलें कि 80% टेस्टिमोनियल आपकी अपनी टीम की होनी चाहिए और 20% दूसरों की होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी टीम के टेस्टिमोनियल्स नहीं है, विच मीन्स कि आपके फॉलोअप में या आपकी सेलिंग में कहीं कमी है। आपको बाहर के टेस्टिमोनियल्स पे डिपेंड नहीं रहना। बाहर का टेस्टिमोनियल दिखा के आप बिजनेस जनरेट करने का सिर्फ 20% स्कोप है। तो 80-20 रूल को फॉलो करते हुए आपके अपने टीम के टेस्टिमोनियल्स होना मैंडेटरी है। आपकी टीम कौन है? जो भी आपसे ट्री से जुड़ा हुआ है वो आपकी टीम है। जो भी उस टीम को लीड कर रहा है वो आपकी टीम है, राइट? देन वही कोलाज बनाए, फीडबैक का बहुत जरूरी है। अगर कोई फोटो नहीं देना चाहते, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना फेस शेयर नहीं करते, प्रिवेसी, एग्रीड, तो आप उनका रिव्यू एक मैसेज के तौर पे ले लीजिए। उस मैसेज का एक सुंदर सा कोलाज खुद बनाइए, उनके टेक्स्ट को स्क्रीनशॉट बनाइए, उसको कोलाज मेकर में लेकर जाइए, कोलाज मेकर में उसको एडजस्ट कीजिए, कलर स्कीम को एडजस्ट कीजिए, उसके साथ वो प्रोडक्ट की इमेज आप एटमी के मॉल से लीजिए, उस इमेज को लगाइए, वहां लिखिए कलर कॉम्बिनेशन को चेक करते हुए कि बिफोर एंड आफ्टर और इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किए। बन गया एक कोलाज रिव्यू का। ये है बिजनेस टूल, ठीक है? ये जरूरी है। खाली ऐसे ही व्हाट्सएप कॉपी पेस्ट नहीं भेजिए, ऑथेंटिक नहीं लगता। देन स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया है। और इसमें क्या होता है, स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन किसे बोलते हैं कि खुद तो वो हजारों का खर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गलती से कोई एक प्रोडक्ट दे देंगे ना जो 1000 रुपए का आता है, तो वो बोलेंगे हम ना अपने इन से पूछ के बताएंगे। अब आपको पता है हमारे इन कौन है। तो ये इस टाइप की होती है स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन। अगला एग्जाम्पल, बच्चे हर तरीके की एक्टिविटी बिना माँ बाप से पूछे कर लेंगे, अपने फोन का पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें आप बिजनेस गलती से समझाने की कोशिश करो तो हम घर में पापा से पूछ के बताएंगे। तो ये है स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन, आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। देन कोशिश करें जब आप किसी के साथ डील क्लोज कर रहे हैं तो आपको ये पहले से पता हो कि डिसीजन मेकर उस वक्त वहां कौन है। अगर आप राइट डिसीजन मेकर के साथ चलेंगे तो आपका विनिंग के चांसेस ज्यादा है, उस के सक्सेसफुल होने के, सील द डील के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, वो है मे आई हेल्प यू। ये क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल सी है। ये हम रोजमर्रा में हम एक दूसरे की मदद करने के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब हम किसी को भी परेशानी में देखते हैं तो हम उन्हें जरूर ऑफर करते हैं अपनी तरफ से कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज इट, सामने वाले के मन में आएगा ये मेरी क्या मदद कर सकता है भाई। सो अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो आप जब उनसे बातचीत करते हैं और उनके नीड यानी पेन पॉइंट को समझते हैं, उस पेन पॉइंट को समझने के प्रोसेस में अपने टेस्टिमोनियल के साथ उसे प्रूव करते हैं। समझ गए? टेस्टिमोनियल के थ्रू उसे प्रूव करते हैं तो सामने वाले को थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट आता है कि ओके, अगर ये कह रहे हैं कि ये मेरी मदद कर सकते हैं तो इसका मतलब इनके पास कोई ना कुछ ऐसा होगा जो कि वो मदद कर पाएंगे। ठीक है? तो अब आपने टेस्टिमोनी भी दे दी और उनका पेन पॉइंट भी समझ लिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए राइट वे में उसी वक्त कि अगर इनकी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये एविडेंसेस हैं 80-20 रूल के अकॉर्डिंग,
तो मैं इन्हें कौन सा प्रोडक्ट दूं ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। क्यों इतने सेशंस बनाए जा रहे हैं? इसीलिए बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इसी पर्पस से बनाए जा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। जिसकी बात समझ में आती है उसका सेशन अटेंड करें और सीखें, उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। हर जगह पे वीडियो काम नहीं आएगा। हमने 50 वीडियो बनाए हैं, लेकिन जब इंस्टेंट किसी को समझाना होता है तब हम वीडियो थोड़ा ना खोलते हैं। तब हमें उन्हें अपनी भाषा में उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो यहीं पर हमारा पेन पॉइंट टू गेन पॉइंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज। तो ये क्या कोई किसी को टीम में पहले दिन ज्वाइन कराते ही सिखा सकता है? आप खुद समझदार हैं। क्या आप सिखा सकते हैं किसी को? क्या आप एक दिन में सीख पाए हैं? सो इट इज अ प्रोसेस। धीरे धीरे ही ये सीखा जा सकता है, बातचीत के जरिए, रेगुलर कांटेक्ट के जरिए। और ये सीखना और सिखाना पहला पड़ाव है कामयाबी का। जिस दिन आप ये सिखा पाए, जिस दिन आप ये सिखा पाए, समझ लीजिए आप कामयाबी के सही रास्ते पर हैं। कामयाबी का सही रास्ता क्या है? कि जब आपको ये पता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वही डायरेक्शन आपको आपके ड्रीम गोल तक लेकर के जाएगी। मैं चल रही हूँ एक राइट डायरेक्शन में, और मैं उस रास्ते पर हूँ जो मुझे मेरे ड्रीम गोल तक लेकर जाती है। तो मुझे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी स्पीड, यानी कि ओनली राइट डायरेक्शन, मेरे को जिस तरफ जाना है मैं उस तरफ सिर्फ बैठ जाऊं ये सोच के कि मैं तो राइट डायरेक्शन पे हूँ, अब मैं कामयाब हूँ और मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या होगा? पीछे से आती हुई स्पीड की कोई भी ट्रेन मुझे कुचल के चली जाएगी। सो राइट पाथ एंड विद राइट डायरेक्शन, दोनों, पहले राइट डायरेक्शन देन राइट स्पीड, दोनों का जॉइंट जो क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन है, वही आपको आगे लेकर के जाएगा। वी ऑल नो वी आर इनटू अ बिजनेस। हम एक ऐसे बिजनेस में है जो ग्लोबल वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, जहां वीजा नहीं लगना, जहां कोई पैंडेमिक हमें अफेक्ट नहीं करता, जहां हमें इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, जहां हमें ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, जहां हमें ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं, जहां हमें वेबसाइट की फीस नहीं देनी, जहां हमें कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैशन, कि जो मैं काम कर रहा हूं कर रही हूं उसको कंसिस्टेंसी के साथ और निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चलती चली जाऊं, चलता चला जाऊं। नो मैटर कितनी हर्डल्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स का काम है आपके रास्ते में आके खड़े होना। अब आपने उसे कैसे ओवरकम करना है, दैट इज द मंत्रा, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। सो ये अनलिमिटेड लेवल ग्रोथ का प्लान है, स्मार्ट टीम बनाने का प्लान है। अब हम आते हैं अपने एंडिंग नोट की तरफ। कोई भी सिचुएशन आती है, ऑलवेज ट्राई टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। विद इन द गिवन पैरामीटर में सोल्यूशन कई बार नहीं मिलता, हमें सोल्यूशन उससे हट के सोचना पड़ता है। इस थ्योरी को कहते हैं थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अब ये क्या है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स? ये एक और प्रिंसिपल के ऊपर आधारित तो नहीं है, लेकिन उससे कनेक्ट होती है। क्यों ये स्लाइड बनाने की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि हमारे पास कंटेंट कई तरफ से आ रहा है, अगर हम एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम सिर्फ एक डाकिए का काम कर रहे हैं। मेरे पास चिट्ठी आई, मैंने एज इट इज 10 ग्रुप में डाल दी, ये सोच के कि सब में 100 लोग तो हैं। मुझे कहा गया था और डुप्लीकेट करो, मैंने कर दी डुप्लीकेट। उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना सिखाया गया, हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली और उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ऐड कर लिया। हुआ क्या? आपने मैसेज डाला, क्या आपने चेक किया कि उनको मैसेज गया कि नहीं गया? क्या आप इस रूल को जानते हैं कि अगर किसी ने आपका नंबर सेव नहीं किया है तो आप चाहे उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर ले लेकिन उसको आपका मैसेज नहीं मिलेगा? क्या आपको ये पता है?
सो ये चीज भी पता होना जरूरी है। ये कैसे पता चलती हैं ये चीजें? हमें जब हम निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। निरंतर होने वाली एक्टिविटी आपको प्रिंसिपल ऑफ 1% की तरफ ले जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ 1% क्या है, इसको और डिटेल में आगे एक और स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगी। क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं लगातार रोज उस काम को एज इट इज करते रहेंगे, कांस्टेंट, विदाउट एनी चेंज, तो हम रहेंगे 100%। यानी कि हम 100% रोज वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट रहेगा 100%। यही अगर इस 100% में 0.01% मैं प्रोग्रेस करना सीख जाऊं डेली, अपने पिछले दिन के काम में 0.01% मैं प्रोग्रेस करूं, तो मैं क्या बेहतरीन इंसान बन सकती हूँ। मैं 100% से, यानी 1% से 37.3% मेरा टर्न अराउंड हो सकता है। मेरी पर्सनालिटी का टोटल 360 डिग्री टर्न अराउंड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाने से। वो नॉलेज का दायरा 0.01%, प्रोग्रेस इज इक्वल टू 37.3%। अब इसका उलट, तबीयत ठीक नहीं है, मौसम अच्छा है, आज कुछ अच्छा बनाया जाए, और जो आपका 100% था उसको आप थोड़ा सा डाउनफॉल में ले आए और आपने 0.01% डिक्रीज कर दिया अपनी डेली एक्टिविटी में से, तो उस दिन आप 100% ना रह के आपका जो परसेंटेज का लेवल है वो 99.97% हो जाता है। यानी कि आप 0.03% कम हो जाते हो। अब ये अगर लेजीनेस कुछ दिन चल जाए कंटिन्यूशन में, तो आप समझ सकते हैं आपका क्या रिजल्ट रहेगा। सो ग्रोथ जो है, अगर कामयाबी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ 1% सेज यू हैव टू अपग्रेड डेली। कंफर्ट जोन से तो बाहर आना है। प्रॉब्लम की जड़ ही कंफर्ट है। अनकंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आएंगे, अनकंफर्टेबल काम करने के पैटर्न में आएंगे, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये रूल आपको सब सिखाते हैं शुरू से, समय ही पैसा है, गरीबी का सिद्धांत 99% है, और वो हार्ड वर्क सिखाता है। इसको डिटेल नहीं करूंगी क्योंकि ये टॉपिक तो हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। और अमीरी का सिद्धांत 1% है, जो स्मार्ट वर्क, टीम वर्क सिखाता है, जो सिस्टम में काम करना सिखाता है। आप एटमी के सिस्टम में हैं, आप अमीरी के सिद्धांत में हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क सीखना है और स्मार्ट वर्क को ही डुप्लीकेट करना है। ये है समय ही पैसा है का क्रक्स। Taking up the challenge of that 1% creates success. ये मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर हैंगेल पार्क सर का कोट है। अगर आप इस चैलेंज को लेने को तैयार हैं तो आप कामयाब हैं। आप कामयाब हैं, ऑलरेडी कामयाब हैं। जिस दिन आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आप कामयाब हैं, क्योंकि उसके आगे तो आपने आपने खुद को दिया है ना ये चैलेंज, कि मेरे रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आएंगी मुझे तो उसको ओवरकम करना ही है, और एथिकली करना है। सबसे बड़ी बात, एथिकली करना है। सो ये है एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट। अंत तक बने रहने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए। वी आर टीम मेहर। हमारी कोशिश that everyone should work together and grow together and be imperial. These are the wishes from team मेहर आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।